बोलो। देखो निम्नलिखित संख्याओं को ऐसे हो गए बनाए। अब विभाजन कौन विभाजन से? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से बनाते हैं। कितना लिखा? 135 और 225। देखो बनाते हैं। पहले क्या लिखेंगे बताओ कोई? माना कि ए बराबर 200 और बी बराबर 135। सबसे बड़ी संख्या को ए मानेंगे, सबसे छोटी को बी। फिर लिखेंगे इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यही ना? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होता है इसका फॉर्मूला? ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यही ना? ए के स्थान पर लिखेंगे 225 को और बी के स्थान पर 135 गुने। अब इसका एचसीएफ निकाल लेते हैं, रफ से निकाल ले। 135 और 225 एक बार में लगेगा। 135 माइनस करेंगे 0 होगा ना। 12 में 3 9, ये खत्म। अब 135 लिख लो, एक बार में भी लगेगा। 5 होगा ना, और ये 4 90, 45 दूनी 90। क्या स्टेप में डिवाइड किए? 1 2 और 3 बार लिखो। पहली बार में क्या लिखेंगे? 135 गुना 1, रिमाइंडर कितना बच गया? 90। सेकेंड स्टेप में लिखेंगे 135 बराबर 90 गुने 1, 90 गुने 1 प्लस में कितना? 45 लिखेंगे। थर्ड स्टेप में देखो 90 बराबर 45 गुने 2, सिमेस्पल कितना गया? तो हमारा अंतिम भाजक कितना है बताओ? अंतिम भाजक 45, यही हमारा क्या कहलाएगा? HCF। समझ गया? अगला दूसरा सवाल। इसमें 3 ठो सवाल है, 3 है ना? दूसरा सवाल देखो, इन्हीं का दूसरा है। 196 और 38 22 0 का, यही ना है? चलो इनको बनाते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें एक किसको मानेंगे? माना कि ए बराबर 38 22 0 तथा बी बराबर 196, यही लिखेंगे। इसीलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होता है? ए बराबर बी क्यू प्लस। आज ए की वैल्यू क्या है? 38 22 0, बी की वैल्यू 196। जब इसमें डिवाइड करोगे तो 195 बार में क्या होगा? ये कट जाएगा। काट के दिखा दे। 196 से 38 22 0 में देखो एक बार में लगेगा ना 196।
12 में से 6 होगा। 17 में से 9 घटेगा तो 8 होगा ना। 2 में से 1। अब ये 2 उतरेगा, 9 बार में लगेगा। 9 छाक 54, 9 9 में 81, 5 86, 8 1 नंबर 9 8 17। 12 में से 4 8 बचा। 15 में से 6 9, ये खत्म। अब 0 5 से लगेगा। 6 5 30, 9 5 45, 3 48, 1 5 5, 4 9। ये कई स्टेप में खत्म हो गया है ना। क्या लिखेंगे? 196 गुने 195। रिमाइंडर कितना बच गया? 0। अंतिम भाजक देखो यहाँ से कोई नहीं, केवल यही ना है, तो हमारा एचसीएफ क्या होगा? 196। यहाँ लिखेंगे जो हमारा मौसो हुआ है वो 196, यही हमारा उत्तर होगा। ये हमारा क्या हो गया है? उत्तर। इतना आया सबको? ठीक है। 3 गुण सवाल था ये वाला, ठीक है। तीसरा सवाल देखो, बनाया है? चलो बनाते हैं। इसमें एक किसको मानेंगे? इसमें लिखेंगे माना कि ए बराबर क्या मानेंगे? 867 तथा बी बराबर क्या मानेंगे? 255 मानेंगे, ठीक है। इसीलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ए बराबर क्या होगा? बी क्यू प्लस ए के स्थान पर 867, बी के स्थान पर 255 गुने। अब इसका एचसीएफ निकाल ले। 867 को बीच में रखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 255। बताओ 3 बार में 25 तिया 75, ठीक है। 5 तिया 15, 5 तिया 15, 1 16 हो गया, और 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 1 7 न होगा। 7 में से 5 2, 6 में से 6 0, 1 बचेगा। अब कितना आएगा यहाँ पर? 255 आए, ठीक। 2 बार भी लगेगा। 51, 102, 2 बार में खत्म। हमारा 3 स्टेप में काम खत्म हो गया। तो पहला स्टेप में क्या लिखेंगे बताओ? 255 गुने 3 प्लस में 102, यही ना। ठीक है। 255 बराबर क्या लिखेंगे बताओ? 102 गुने प्लस में लास्ट में 102 बराबर 51 गुने 2 प्लस में 0। अंतिम भाजक हमारा क्या है? 51। अंतिम भाजक हमारा क्या कहलाता है? एचसीएफ। अंतिम भाजक हमारा ही कहलाता है एचसीएफ, ठीक है। इस तरह से आपका पहला सवाल खत्म हुआ, ठीक ना। अब अगला सवाल देखिए, भाषा वाला है। बनाया है? अच्छा क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। लिखा है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 वाला विषम है ना, 6q + 3 या 6q + 5। 6q + 1 3 और 5 विषम पूर्णांक है, जहां q कोई भी पूर्णांक आप रख सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा बनाने की तरीका क्या है, देखो ध्यान से। पहले लिखेंगे हल, और पहले मानते हैं, माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक तथा बी बराबर
बी किसको मानेंगे? सबके शुरुआत में जो नंबर छुपा हुआ है ना, उन्हीं को हम लोग क्या मानते हैं? बी मानते। कल बताए ना, तथा बी बराबर 6। बी कितना है? 6। फिर लिखेंगे इसीलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या है इसका फॉर्मूला? तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब ए के स्थान पर तो कुछ नहीं रखेंगे, ऐसे ही छोड़ देंगे ना इसको। अच्छा, बी के स्थान पर क्या रखेंगे? 6 क्यू प्लस आर। ये बी का मतलब क्या होती है? तो बी का मतलब है कि ये वाला तो ए है, ये बी है, और ये क्यू और ये, मतलब बी से हम ए में डिवाइड कर रहे हैं। तो रिमाइंडर जो शेष बचता है इससे क्या होता है? हमेशा छोटा। अर्थात हम 6 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल हमारा 6 से छोटा आएगा ना। 6 से छोटा मतलब 0, 1, 2, 5 तक आने की संभावना है। कहाँ तक आने की संभावना है? 5 तक आ सकता है। यहाँ आर का संभावित मान क्या हो सकता है बता? यहाँ आर का संभावित मान, आर का संभावित मान 0, 1, 2, 3, 4 और 5 तक होगा। यही ना होगा। यदि आर बराबर मान लो, इसको 1 मान लेते हैं, यदि आर की वैल्यू यानी शेषफल अगर 0 हो जाए तो ए पर क्या फर्क पड़ेगा? क्योंकि यहाँ 0 रखना है तो 6q प्लस 0 यानी कि 6q आएगी। अगर आर की वैल्यू 1 आ जाए तो ए की वैल्यू क्या है? तो 6q प्लस 1। क्या ये जुटेगा? नहीं। अच्छा, आर की वैल्यू अगर मान लो 2 आ जाए तब ए की वैल्यू क्या आएगी? 6q प्लस, आर की वैल्यू 3 आ जाए तब ए की वैल्यू क्या आएगा? 6q प्लस। ठीक, यदि मान लो आर की वैल्यू 4 आ जाए तो ए बराबर 6q प्लस 4। लास्ट में आर की वैल्यू अगर मान लो 5 आ जाए तो ए बराबर 6q प्लस 5। अब यहाँ जब देखोगे तो सम विषम की कहानी आपको पता पड़ जाएगी। ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ये फिर सम आ गया। तो हमें जो दर्शाना है 1, 3 और 5, देख लो 1, 3 और कौन से पूर्णांक होनी चाहिए? तो देखो 1, 3 और 5 विषम है। ये 1 वाला, 3 वाला और 5 वाला विषम है। यहाँ लिखेंगे अतः 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 विषम पूर्णांक के लिए, विषम पूर्णांक के लिए संभव है। विषम पूर्णांक के लिए क्या है? बना लोगे अब? उसके अगला देखो, दो हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन देखो, ध्यान, सवाल बहुत बड़ा है लेकिन कुछ नहीं है। कहते हैं किसी परेड में 616 सदस्य है, ठीक ना, वाली एक सेना की टुकड़ी है। उसमें से उसका 32 सदस्य वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। मतलब 616 आदमी को 32 के लाइन बनाना है। समझ रहा है बात को? टोटल आदमी कितना है? 616 और 32 को ग्रुप बना करके उसको दोहराना है। इन्हें कि 616 को एक ही लाइन में नहीं, एक लाइन में 32 को, एक लाइन में 32। तो तुम बताओ ऐसी कितने लाइन बन सकते हैं? तो क्वेश्चन पूछा है दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में,
सभी में समान संख्या होनी चाहिए, मार्च करवाना है तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो इसका हम लोग कुछ नहीं करेंगे, हाईएस्ट कहता है कितना अधिकतम कितना अट सकता है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका निकालेंगे। क्या निकालेंगे? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF निकालेंगे। अब इसका HCF देखो कैसे निकालते हैं। इसमें दो संख्याएं दिया हुआ है, एक तो दिया है कितना 616 और दूसरा कितना दिया है 32। बड़ी संख्या ये है, छोटी संख्या ये है, इनको आप ए मान लीजिए और इनको मान लीजिए क्या चीज बी मान लेते हैं। लिखेंगे माना कि ए बराबर 616 तथा बी बराबर 32 है। बी बराबर कितना है 32। फिर क्या लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ए की जो फॉर्मूला होती है वो होता है BQ प्लस R। ए के स्थान पे 616 और बी के स्थान पर 32। HCF निकाल लेते हैं 616 और इधर लिखेंगे क्या चीज 32। एक बार में लगेगा नहीं, 11 में से 2 घटेगा 9, 5 में से 3 घटेगा कितना होगा 2, 6 बचेगा ना यहाँ पे, तिरछा का 18, 3 नंबर 27, 9 बेर में 9 दूनी 18, 9 तेज 27, 1 16 में से 8 8, ये 0 बचा, खत्म ना, 8 ही बचा है। अब इस 8 में यहाँ लिखिए, इस 32 को यहाँ लिखिए, 8 चौके 2 स्टेप में खत्म हुआ। तो पहला में लिखेंगे हम लोग 32 गुनी क्या लिखेंगे बताओ 19 और प्लस में 8। फिर 32 बराबर क्या लिखेंगे तो कहोगे 8 गुने 4 प्लस में 0। हमारा जो मौसो आ गया है तो मौसो कितना आ गया 8 आ गया। क्वेश्चन में ये पूछा है वे मार्च कर सकते हैं उन स्तंभों की अधिकतम संख्या, तो हाईएस्ट कितने स्तंभ होगी 8। अतः अधिकतम स्तंभों की संख्या, अधिकतम, ये सब लिखना मत भूलना, सब समझ गए न? यही सब से नंबर कट जाता है अगर नहीं लिखोगे। अतः अधिकतम स्तंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या कितना हो सकता है बताओ 8 होगी। ठीक, अब 2 क्वेश्चन और बचा है, उनको बनाते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन, ये सवाल देखो, इसमें जान है, जान की है, थोड़ा बड़ा होगा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके, परमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, इस वर्ड को देखो क्या लिखा है, इससे पहले किसी में भी वर्ग नहीं कहा है, अब कहा वर्ग रूप में दिखाना है। किसी पूर्णांक के लिए वर्ग किस रूप में होना चाहिए 3m, दूसरा 3m प्लस 1 के रूप में। ये तो संकेत में दिया है कि आप इसमें तब्दील कर सकते हैं, समझ गए। क्वेश्चन हमारा इतना ही है, 3m और 3m प्लस 1 को वर्ग के रूप में दर्शाइए, और इसके आगे जब बनाओगे ना, इसके आगे वाला सवाल है घन के रूप में। ये घन वाला है, क्या है ये, इसके पहले क्या है वर्ग वाला है। चलो इसको हम बनाते हैं। तो सबसे पहले मानेंगे वही बात, कैसे मानते हैं, माना कि वना ही बनाएंगे, ठीक है, सेम वही प्रोसेस है। माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, आराम से समझो, सिंपल है, ये कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा बी किसको मानेंगे, सब में 3 है शुरुआत में, सबके शुरुआत में जो नंबर है उसको यहाँ पर रख ले।
इसलिए लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या है ए बराबर, कहोगे बी क्यू प्लस आर, ए को ए छोड़ दो, बी के स्थान पर 3 लिखेंगे ना, और क्यू प्लस आर। यहाँ तक सब समझ गए। अब आर का संभावित मान कहाँ तक हो सकता है, 0 1 2। यहाँ आर का संभावित मान, यहाँ आर का संभावित मान क्या क्या हो सकता है, 0 1 और 2। 3 से कम ही न होगा, 3 से क्या होगा, कम होगा। अब हम इसको अगला स्लाइड पर बनाते हैं, क्योंकि यहाँ ये हटने वाला नहीं है। देखो, अगर हम आर की वैल्यू, यदि ध्यान से समझो, यहाँ यदि आर की वैल्यू 0 आ जाए, आर की वैल्यू क्या आ जाए, तो बताओ ए बराबर क्या होगा, कहोगे यहाँ पर 0 रख दीजिए, यहाँ पर 0 रखेंगे तो 3q प्लस क्या होगा, 0 होगा ना, क्या होगा, 3q प्लस 0 होगा कि नहीं। अच्छा, इसको जब जोड़ेंगे तो ए बराबर डायरेक्ट क्या आएगा, 3q। अब ये वर्ग बनाना है, इसको वर्ग के रूप में तब्दील करना है। तो आप एक काम कीजिए, दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए, दोनों ओर वर्ग करने पर दोनों ओर जैसे वर्ग करेंगे तो ए का स्क्वायर हो जाएगा, 3q है, इनका इधर भी स्क्वायर कर दिया दोनों साइड, ये हो जाएगा ए स्क्वायर। ये कितना होगा, 9q का स्क्वायर होगा कि नहीं। आपका सवाल है 3m के रूप में, किस रूप में, देखो बच्चों, जिस रूप में है ना सवाल, उसमें से कॉमन वही नंबर ले लो, 3 कॉमन ले लो, तो यहाँ बच गया 3 का स्क्वायर बचेगा। अच्छा, जो कोष्ठक में है ना उसको कुछ मान लो, जैसे m मान लिए, यहाँ दर्शाना भी होगा क्या, m आपने किसको माने, बता, 3q स्क्वायर को, ये माने। यहाँ जो हमारा जो फैसला बन के आया है 3m आ गया, तो वर्ग के रूप में 3m आ गया ना। अब हम फिर बनाएंगे, फिर से क्या बनाएंगे, r की वैल्यू 0 रख दिया। r की वैल्यू अगर मान लो 1 रख देते हैं तो ये बराबर क्या होगी, तो कहोगे 3q प्लस r के स्थान पर क्या रखना है, 1, यहाँ पर रखना है 1, तो 3q प्लस 1 आ जाएगा। अब फिर से दोनों ओर क्या करेंगे, वर्ग, क्या करेंगे, दोनों ओर वर्ग करने ठीक से देखो, ए लिखा है तो ए का स्क्वायर, 3q है प्लस 1 का स्क्वायर, ए प्लस बी को होल स्क्वायर पे इसको तोड़ लेते हैं, ए स्क्वायर, इनको तोड़ेंगे तो क्या आएगा, 9q आएगा, ए स्क्वायर करेंगे 3q का स्क्वायर आएगा, बी स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा ना केवल, 2a भी करेंगे तो 2 तिहाई 6q, यही ना होगा। अब इसको छोड़ दो, केवल इसमें से और इसमें से 3 कॉमन ले लो, यहाँ से 3 कॉमन लिया तो 3q स्क्वायर बचेगा, और यहाँ से 3 कॉमन लिया तो 2q बचेगा। इसको कुछ नहीं किया, कोष्ठक से बाहर रखो, केवल 3 कॉमन लेना है, क्यूब नहीं। अच्छा, ए स्क्वायर बराबर क्या होगी, कहोगे इसको हम m मान लेंगे, 3m बन जाएगा, और प्लस में क्या चाहिए, 1, जहां m आपने किसको मान लिए हैं, 3q स्क्वायर प्लस में 2q, यही माने। हमारा 2 रूप आ गया है। आप चाहें तो इस क्वेश्चन को यहीं तक छोड़ सकते हैं, क्योंकि आपको 2 ही चीज दिखाना है, 3m और 3m प्लस 1, देखो 2 ही चीज है ना, 3m और 3m प्लस 1, यही दर्शाना है। नहीं, अगर पूरा बनाना है 2 तक तो एक स्टेप और है, बना देते हैं। अब r की वैल्यू 2 रखना है ना, अब r की वैल्यू 2 रख देते हैं,
यदि r की वैल्यू 2 हो तो बताओ a बराबर क्या होगा, तो हो गए 3q प्लस 2। दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर स्क्वायर करो दोनों साइड। a है a स्क्वायर, 3q प्लस 2 है 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा a स्क्वायर। ये कितना होगा 9q स्क्वायर, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 दूनी 12q होगा ना। अच्छा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, 4 को लिख सकते हैं 3 प्लस 1, नहीं लिख सकते हैं। अब कॉमन ले लेते हैं, 3 कॉमन लेंगे, यहाँ से 3 कॉमन लेंगे 3q स्क्वायर, यहाँ से 3 कॉमन ले रहे हैं, जहां जहां कॉमन लिखते हैं सिर्फ एक बचेगा, एकरा छोड़ देते हैं। अभी इसमें से कॉमन लेंगे तो 4q बचेगा, इसको छोड़ दिए केवल एक को। a स्क्वायर बराबर 3, इसको क्या लिखेंगे m प्लस में 1, आ गया। फिर उतना ही ना आया, जहां पर m बराबर जो है, जहां m बराबर जो है वो 3q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4q, यही ना। लास्ट में लिख देना आता, क्या लिखना है ध्यान से देखो। धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक के लिए 3m और 3m प्लस 1 के रूप का होता है, लिखना है होता है, क्या लिखा है यहाँ पर, किसी भी पूर्णांक के